Assalamualaikum students, hope so you all will be fine and safe by the grace of Allah Almighty. आज हम ग्रेड 5 का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे वुमेन एज रोल मॉडल और इसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली थी और पार्ट 2 में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हमें लर्निंग द साउंड्स पढ़ना है और इसमें हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स पढ़ने हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स क्या होते हैं? वोवल्स कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स इन वर्ड्स। अ लॉन्ग वोवल साउंड इज हैड लॉन्गर इन पंचुएशन देन अ शॉर्ट वोवल साउंड। तो हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, जैसे कि हैट। तो हैट में 3 लेटर्स हैं और इसी के बरक्स हमारे पास एक और लेटर आ रहा है हेट, HETE हेट, जिसमें 4 लेटर्स हैं। तो हैट को हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड है, जबकि हेट जो है ये हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड है। I have a black hat. I hate peanut butter. नेक्स्ट है हमारे पास उमर कैप्चर द बर्ड विद अ नेट। तो नेट हमारे पास शॉर्ट है, जबकि उमर ऑलवेज कीप हिज रूम नीट एंड टाइडी। तो नीट हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड है। आई डिड नॉट राइट द क्वेश्चन। नोट हमारे पास शॉर्ट साउंड है। आई रोड द नोट, NOTE नोट, ये हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड है। कम इन एंड सिट डाउन, सिट हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड है। दे वेंट टू सी द साइट फॉर द न्यू स्कूल। तो साइट हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड है। कट इट विद अ नाइफ, कट हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड है। शी इज़ रियली क्यूट, तो क्यूट यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड है। यहाँ पे हमें एक असाइनमेंट दी गई है, इंसर्कल द वर्ड्स विद शॉर्ट वोवल साउंड एंड टिक द वर्ड्स विद लॉन्ग वोवल साउंड। हमारे पास जो शॉर्ट वोवल साउंड है उन्हें हमने सर्कल करना है और जो लॉन्ग वोवल साउंड है उन्हें हमने टिक करना है। तो यहाँ पे है टप, TUB टप, तो ये हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड है। यहाँ पे एक ट्रिक है कि आप देखें जिसमें 3 लेटर्स हैं तो वो हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड हो जाएंगे और जिनमें 3 से ज़्यादा लेटर्स हैं वो हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड हो जाएंगे। जैसे कि पाइन, तो पाइन के ऊपर हम टिक लगा देंगे क्योंकि ये लॉन्ग वोवल साउंड है। जैसे कि टब में 3 थे और पाइन में 4 थे। इसी तरह कोट हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड है, टिप हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड है और टैप, टैप हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड है। कोट हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड है, इस पे हम टिक लगा देंगे। पिन, जेट एंड की, इन तीनों पे हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट वोवल साउंड है। एंड लास्ट में ट्यूब, ट्यूब पे हम टिक लगा देंगे, ये लॉन्ग वोवल साउंड है। नेक्स्ट हमारे पास एक डायलॉग है। उमर, गुड मॉर्निंग टीचर। सुबह बखैर टीचर। टीचर, गुड मॉर्निंग उमर। सुबह बखैर उमर। वाई आर यू सो लेट टूडे, तुम आज देर से क्यों आए? उमर, आई एम सॉरी टीचर, मुझे माफ़ कर दें टीचर। आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह देर से उठा था। टीचर, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली दफ़ा एहतियात करना। उमर, यस श्योर, जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू टीचर, आपको बहुत शुक्रिया टीचर। नेक्स्ट हमारे पास इस सबक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादर मिलर टू फातिमा जिन्ना? तो पाकिस्तान के लोगों ने कायदे आज़म की जो यंगर सिस्टर थी फातिमा जिन्ना, उन्हें मादर मिलत का टाइटल क्यों दिया, लक़ब क्यों दिया? द पीपल ऑफ पाकिस्तान gave the title of Mother Miller to Fatima Jinnah because she worked a lot for the Muslim women of subcontinent by profession. She was a dentist, but she gave up her profession and guided them, the women in Pakistan movement. पाकिस्तान के लोगों ने मादर मिलत का लक़ब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मुसलमान औरतों के लिए, जो बरसगीर की मुसलमान औरतें थीं, उनके लिए बहुत काम किया, उनकी मदद की, उनकी रहनुमाई की। बाय प्रोफेशन शी वाज अ डेंटिस्ट, पेशे के लिहाज से वो डेंटिस्ट थी। डेंटिस्ट बोलते हैं दंदान साज को, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। और शी गेव अप हर प्रोफेशन एंड गाइडेड द वुमेन इन पाकिस्तान मूवमेंट, लेकिन उन्होंने अपने पेशे को छोड़ दिया और तहरीक पाकिस्तान में औरतों की रहनुमाई की, उनकी मदद की। उन्होंने अपने भाई की हेल्प करते हुए ये सारा काम किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रुतफा इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान? तो डॉक्टर रुतफा जो थी बेसिकली एक जर्मन डॉक्टर थी। एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी का मतलब होता है कोढ़ यानी कि जिज़ाम। पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आया था जब यहाँ पे कोढ़ यानी कि जिज़ाम के अमराज बहुत ज़्यादा हो गए थे और डॉक्टर रुतफा जो कि एक जर्मन की डॉक्टर थी, वो जर्मन से पाकिस्तान आई थी मुसलमानों को इस मुसीबत से निकालने के लिए, और उन्होंने इस मकसद के लिए बहुत सारे क्लिनिक्स भी बनाए थे। डॉक्टर रुतफ़ा डिवोटेड हर लाइफ इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान। डॉक्टर रुतफ़ा ने अपनी सारी ज़िंदगी लेप्रोसी यानी कि जिज़ाम के अमराज को कंट्रोल करने में पाकिस्तान में वक्फ कर दी।
What is the contribution of Arfa Karim Randhawa in the field of information and technology? शी इज़ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जो आरफा करीम थी वो पाकिस्तान का फ़ख्र थी। शी अचीव द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड हासिल किया था। शी वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी लाइक टेक एडी डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। उन्हें टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा महारत थी और उन्होंने जैसे कि टेक आई डी डेवलपर कॉन्फ्रेंस ये सारे काम उन्होंने किए थे। रीड द गिवन पैराग्राफ, नोटिस द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड। अब यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमने देखना है कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो होते हैं बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जो फ़िक्रों और पैराग्राफ को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे है जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स। यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हो गया लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई है, तो बात यहाँ पे स्टार्ट ही है। देन हमने लगाया वेयर एज हिज सिस्टर लाइक अ रीड स्टोरी बुक। अब ये यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं और इन दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हमने वेयर एज यूज़ किया है। जैसे कि जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स, जॉन को गेम्स खेलना पसंद है। वेयर एज हिज सिस्टर लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक, उसकी बहन को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। ऑन द वीकेंड जॉन पार्टिसिपेट इन अ व्हील चेयर रेस। वीकेंड पे जॉन ने पार्टिसिपेट करना है व्हील चेयर रेस के लिए। फर्स्ट ही रीच द स्पोर्ट ग्राउंड। अब यहाँ पे फर्स्ट का वर्ड जो है ये फिर से ट्रांजिशनल डिवाइस है। सबसे पहले वो क्या करेगा, स्पोर्ट ग्राउंड में जाएगा। देन ही ज्वाइन अदर पार्टिसिपेंट्स टू गेट रेडी फॉर द रेस। फिर वो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें रेस में हिस्सा लेने के लिए रेडी करेगा। सून जल्द ही स्टार्टेड एंड ही रेन एज फास्ट ही द कुड। वो अपनी रेस को स्टार्ट करेगा, इतना तेज़ भागेगा जितना तेज़ वो भाग सकता है। फाइनली आखिर का ही वॉन द रेस, वो रेस जीत गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड्स हैं वेयर एज, फर्स्ट, देन, सून, फाइनली, ये सारे हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। फिर से एक बार बताती हूँ ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो फ़िक्रों और पैराग्राफ्स को मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड होएवर। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन बिलो टू बीइंग विद। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया गया है जो कि फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है और बाकी सेंटेंसेस हमें खुद से बनाने हैं और इनमें हमने यूज़ करना है देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड होएवर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी बॉयल सम वाटर टू मेक अ कप ऑफ टी। चाय का एक कप बनाने के लिए हम कुछ पानी को उबालेंगे। देन पुट सम टी, फिर इसमें कुछ चाय डाल देंगे। नेक्स्ट वी मिक्स शुगर, फिर हम इसमें चीनी को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। फाइनली द टी इज़ रेडी टू ड्रिंक। आखिरकार चाय पीने के लिए तैयार होगी। However, we may get late in making tea। ताहम हम चाय बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गए। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ किए हैं जिनमें हमने फर्स्ट, देन, नेक्स्ट वगैरह यूज़ किए थे। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग पोजिशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक बेबी बॉय बैठा हुआ है। यहाँ पे कुछ दरख्त हैं, फील्ड्स हैं, यहाँ पे काऊ खड़ी हुई है, माउंटेन्स है और माउंटेन्स के पीछे हमें सन भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पिक्चर को देखते हुए हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ द काउ स्टैंडिंग। गाय कहाँ खड़ी है। द काउ इज स्टैंडिंग इन द फील्ड। वेयर इज़ द बॉय सिटिंग। लड़का कहाँ बैठा है। द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। ये दरख्त आपको नज़र आ रहा है, लड़का इसके नीचे बैठा हुआ है। वेयर इज़ द सन। सूरज कहाँ है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, इनके पीछे है सूरज। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। आरफा फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10। Ruth Pfau was a doctor. She is a German doctor. फातिमा जी नाफ was a dentist by profession. डेंटिस्ट बोलते हैं दंदांत साज को जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। समीना बेग इज़ फर्स्ट पाकिस्तानी वूमेन। समीना बेग पाकिस्तान की पहली ख़वातीन थी जिन्होंने कोह पेमाई का पेशा इख्तियार किया था। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ द इंटरनेट एंड रीड वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फीमेल्स। राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ फीमेल एजुकेशन। तो यहाँ पे हमने 5 बेनिफिट्स लिखने हैं कि अगर फीमेल एजुकेशन हासिल करती हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है उन्हें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। First of all, education is basic right for everyone. And when we say everyone, we should not forget the women are also a part of a lot.
सबसे पहले ये कि एजुकेशन हर किसी का हक है, एवरीवन का। और जब हम वर्ड एवरीवन यूज़ करते हैं तो उसमें हर कोई आ जाता है, वुमेंस भी आ जाती हैं। आजकल के दौर में तो ऐसा है कि जो बच्चे गूंगे बहरे होते थे, पहले ज़माने में तो उन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी कि वो क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें। और ऐसे बच्चे मेंटली तौर पे भी बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, तो उनके लिए स्कूल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा जो बच्चे पैरालाइज होते हैं, चल नहीं सकते, उनके लिए घरों में ट्यूटर्स रखे जाते हैं। तो औरतों को भी उतना ही हक है पढ़ने का जितना कि मर्दों को। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल एजुकेशन आल्सो हैव्स टू एरेडिकेट द सोशल इवल ऑफ चाइल्ड मैरिज। पुराने ज़माने में क्या होता था कि छोटे बच्चियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। समटाइम तो ऐसा होता था कि उन्हें उनके हम उम्र बच्चे से उनकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन समटाइम ऐसा होता था, उन पर इतना जुल्म होता था कि उनसे बहुत बड़े एज के शख्स के साथ उनकी शादी कर दी जाती थी। तो जब लोगों ने एजुकेशन हासिल की, वो एजुकेशन की तरफ आए, उनमें सेंसेस आए, उनमें मैनर्स आए, तो इस तरह की जाहलाना रसूमात को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। एजुकेशन गिव्स द अथॉरिटी टू अ गर्ल चाइल्ड टू चूज़ हर कैरियर एंड सपोर्ट हर फैमिली। एजुकेशन गर्ल्स चाइल्ड को ये अथॉरिटी देती है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने कैरियर को चूज़ करें। देखिए मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई की हेल्प की, वो मुस्लिम वुमेन जो थी उनकी रहनुमाई करने के लिए आ गई। और इसके अलावा जो समीना बेग थी, उन्होंने कौन सा कैरियर चूज़ किया, उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ने को ज़्यादा तरजीह दिया। ये उनका शौक़ था और इसमें उनके भाई ने भी उनकी हेल्प की थी। गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। गर्ल्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। हमने इस सबक में 4 औरतों के बारे में पढ़ा है और चारों ने बेहतरीन काम किए हैं। जो कायद-ए-आज़म की यंगर सिस्टर थी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, उन्होंने मुसलमान औरतों की बहुत हेल्प की है, आज तक वो जानी जाती हैं। जहाँ पे कायद-ए-आज़म का नाम आता है वहीं पे उनका नाम भी आता है। उसके बाद हमने पढ़ा डॉक्टर रुतफ़ा के बारे में, जो जर्मन से पाकिस्तान आई। देखिए जर्मन उनका मुल्क था, वहाँ के लोगों के लिए तो वो फ़ख्र हैं, बाइसे फ़ख्र हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए भी बाइसे फ़ख्र हैं। उन्होंने पाकिस्तान में आए, फिर इतने सारे क्लिनिक्स बनाए, अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में जो निज़ाम कोड का अमराज था उसे दूर करने में लगा दी। और इसके अलावा हमने समीना बेग के बारे में पढ़ा, आरफ़ा करीम के अबाउट पढ़ा। आरफ़ा करीम ने कितनी छोटी सी उम्र में इतने सारे अवार्ड्स हासिल कर लिए। तो इस तरह हम कोई भी कैरियर चूज़ कर सकते हैं, चाहे टीचर बन जाएँ, डॉक्टर बन जाएँ, और बन के हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। एजुकेशन अ गर्ल हेल्प्स हर टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर फैमिली एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द हेड ऑफ अ फैमिली। हम देखते आ रहे हैं कि शुरू में, अब तो नहीं, अब तो बहुत हालात चेंज हो गए हैं। पहले ऐसा होता था, जो हमारे ग्रैंडफादर होते थे, हमारे दादा जान, उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली होती थी और वो अकेले हेड होते थे जो इस फैमिली को पाल पोस रहे होते थे। सिर्फ वही होते थे जो कमा रहे होते थे और उनका पैसा घर आ रहा होता था, और बाकी सारे उन पे डिपेंडेंट होते थे। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें, गर्ल्स एजुकेशन हासिल करती हैं और वो जॉब फाइंड करती हैं और फिर वो अपने फादर मदर की हेल्प करती हैं। और इस तरह हर बच्चा, इवन कि बच्चों का भी आजकल शौक़ होता है कि वो यूट्यूब को यूज़ करते हुए, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, ट्यूशन्स पढ़ा के किसी भी तरह से वो अर्निंग करें और अपना बर्डन खुद उठाएँ। यहाँ पे हमें कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग हम जानेंगे। प्राइड, फ़ख्र, ऑनर, इज़्ज़त, प्रेस्टिजियस, मोतबर, रिस्पेक्टेड, काबिल एहतराम, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, अहम। माउंटेनियरिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना। अचीवमेंट, सक्सेस, कामयाबी। देन हमारे पास एक डायलॉग है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। साजिद, कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट। साजिद, क्या आप मुझे मार्केट जाने का रास्ता बताएंगे। यासिर, गो स्ट्रेट अ फ्यू स्टेप्स अहेड एंड देन टर्न राइट। थोड़ा कदम आप सीधे चलें और फिर दाएं तरफ मुड़ जाएं। साजिद, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम विद मी। क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि आप मेरे साथ आ जाएं। यस श्योर, नो प्रॉब्लम। हाँ ज़रूर, कोई बात नहीं। साजिद, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत शुक्रिया। यासिर, यू आर वेलकम, खुश आमदीद। यहाँ पे हमने फिल इन द मिसिंग लेटर्स कहने हैं टू कंप्लीट द वर्ड। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनमें मिसिंग लेटर्स हमने लगाने हैं। जैसे कि सर्टिफाइड है, CERTIFIED सर्टिफाइड। यंगेस्ट, YOUNGEST यंगेस्ट। प्राउड, PROUD प्राउड। रिमार्केबल, REMARKABLE रिमार्केबल। एंड रिफ्यूज, REFUGES। देन हमारे पास ग्रामर है। अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ सिंगुलर प्लूरल होते हैं, उनके साथ हम एस और ES लगा देते हैं, लेकिन कुछ सिंगुलर प्लूरल ऐसे होते हैं कि उनके एज इट इज़ लिख दिया जाता है, कोई SES का इजाफा नहीं किया जाता। यहाँ पे पढ़ते हैं, देयर आर सम नाउन दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग्स टू मेक देयर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, डियर, फिश, शीप, एसेट्रा। तो यहाँ पे डियर, फिश, शीप, एसेट्रा ऐसे नाउन्स हैं
जिन्हें हम एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, द शीप इज़ रनिंग फास्ट, द शीप आर रनिंग फास्ट। देखिए अब यहाँ पे हमें पता कैसे चल रहा है कि सिंगुलर प्लूरल है। ऊपर वाले सेंटेंस में इज है जो कि सिंगुलर है, और नीचे वाले सेंटेंस में आर है जो कि प्लूरल है, जबकि शीप को हमने एज इट इज़ लिख दिया है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। इसमें हम ना तो एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे। दिस There is a goldfish in the pond. There are goldfish in the pond. तो यहाँ पे गोल्ड फिश जो है, जैसे कि हमने पढ़ा कि फिश जो है वो भी एज इट इज़ आ जाता है, तो यहाँ पे गोल्ड फिश को भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं, कैटल, डियर एंड हेयर। इनको यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। डियर, देयर आर मैनी डियर इन द जंगल। हेयर, हर हेयर इज़ ब्लैक। तो ये हमारे पास सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है? एन एक्शन वर्ड डिस्क्राइब एन एक्शन सच एज स्लीप, जंप, टॉक, ड्रिंक, वॉक एक्सेट्रा। तो देखें, एक्शन वर्ड अगर आपको मैं सीधा साधा बताऊं तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें किसी काम को किया जाता है, एक्शन परफॉर्म किया जाता है, कोई काम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है स्लीप, सोना एक काम है, जंप कूदना एक काम है, टॉक बात करना एक काम है, ड्रिंक पीना एक काम है। देखें, वाटर वाटर एक चीज़ है, वो कोई काम नहीं है, लेकिन वाटर को पीना एक काम है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, रीड करते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स। हैंड्स हमारे पास एक चीज़ है, जबकि वॉश उसे धोना, हाथों को धोना एक काम है। विद सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जर्म्स कैन गो इनटू आवर माउथ फॉर आवर हैंड्स एंड मेक यूज इल। वी शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट द टाइप ऑफ फूड we eat and the type of water we drink. We should always drink clean water. तो यहाँ पे देखिए, drink clean water, हमारे पास वाटर जो है एक चीज़ है, एक लिक्विड है, जबकि उसे पीना एक काम है। इसी तरह फूड एक चीज़ है, जबकि उसे खाना एक काम है। तो बेसिकली यहाँ पे वॉश, गो, ईट एंड ड्रिंक, ये सारे हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमें एक पिक्चर दिखाई जा रही है। डिस्क्राइब द पिक्चर इन 4 सेंटेंसेस यूजिंग एक्शन वर्ड इन द पास्ट टेंस इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसपे क्यूट सी लड़की बैठी हुई है और कुछ ड्राइंग कर रही है। तो 4 सेंटेंसेस हमने इसके बारे में लिखने हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। There was a girl in the picture who was busy in painting. यहाँ तस्वीर में यहाँ पे आते हैं। यहाँ तस्वीर में आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि पेंटिंग कर रही है। She was sitting on a map. वो मैप पर बैठी हुई है। She had water and pencil color. उसके पास वाटर कलर भी है और पेंसिल कलर भी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ वाटर कलर्स पड़े हैं और पेंसिल्स भी पड़ी हुई हैं। She was very excited to complete the picture. वो बहुत खुश नज़र आ रही है इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग टू राइट, रीड द स्पीच बबल्स। यहाँ पे काउच पे एक फादर बैठे हुए हैं, उनकी लैप में एक बेबी बैठा हुआ है और वो कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं। उनके पास लैपटॉप भी है, तो देखते हैं वो क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेट मी टॉल यू अबाउट हाउ टू सेंड एन ईमेल। श्योर डैड। तो डैड अपने बेटे से बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल को किस तरह से सेंड किया जाता है। अब इस तरह से कुछ और बबल स्पीचेस हैं जिनको हमने फिल करना है, ये असाइनमेंट है। तो यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है जिसके हाथ में मिल्क का ग्लास भी है, ब्रेड भी है और पास में जैम भी रखा हुआ है। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क वेरी मच। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। आई ऑल्सो लाइक टू ईट जैम एंड ब्रेड। मुझे जैम और ब्रेड खाना भी बहुत पसंद है। और यहाँ पे एक लड़की है जो प्लांट्स में खड़ी है और बहुत खुश नज़र आ रही है। लुक एट द प्लांट्स। उन पौधों को देखो। आई लव ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज। मुझे ये सारे पौधे और दरख्त पसंद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पे हमने क्या करना है कि कोई भी अपने पसंदीदा पर्सनैलिटी को चूज़ करना है। कोई भी हो सकती है, डॉक्टर रुतफ़ा हो सकती हैं, स्मिना बेग हो सकती हैं, इल्लामा इकबाल हो सकते हैं, कायदे आज़म हो सकते हैं। और उनके बारे में हमने 5 चीज़ें लिखनी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, कैरियर एंड रीज़न ऑफ फेम, एंड लास्ट में हमने उनके अचीवमेंट्स के अबाउट लिखना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की। डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ नॉट ओनली द poet of East, but he is also our national poet. He was born at Sialkot on 9th November 1977 in a religious family. His father Sheikh Nur Muhammad also had a deep inclination toward Methodism. Therefore, Illama Iqbal also inherited
this great thing from his father. He got his early education from Mission High School and also did his matriculation from there. Then he went to Lahore and got admission in government college and did MA in philosophy, and then went abroad and did his PhD from Germany. Then he returned to his country and began to write poems and novels. His poetry carries the message of Islam. He also wrote many poems for the children. His verses below a new spirit in the Indian Muslim. He was a great thinker and intellectual. Our great leader Qaid Azam respected him and honored his opinion. He was the man who first saw the dream of Pakistan, but he could not live long to see Pakistan and died on 21st April 1938. He was buried near Bashahi Mosque, Lahore. May his soul rest in peace. Ameen। वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।